स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बात आज करेंगे संकट मोचक से सरताज बने हिमंता बिस्वा शर्मा की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री की कमान संभाल ली है। 2015 तक किसी ने नहीं सोचा था कि हिमंता शर्मा को बीजेपी असम की कमान सौंपेगी, लेकिन कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिमंता ने अपनी चाणक्य नीति के बलबूते असम ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में भगवा लहरा दिया। हिमंता की बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि बीजेपी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हिमंता शर्मा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। दूसरी पार्टी से आने वाले या फिर आ चुके नेताओं को संदेश दे दिया है कि परफॉर्मेंस का पार्टी इनाम भी देती है। किसने सोचा होगा कि आरएसएस से हार्डकोर वैचारिक ऊर्जा ले रही बीजेपी उत्तर पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य में गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के नेता को मुख्यमंत्री की कमान सौंप देगी। 7 साल में अपनी रणनीति से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में भगवा लहराने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने ट्रबल शूटर से टॉप पर पहुंचा दिया। असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। शर्मा को असम में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना कोई सहज घटना नहीं है। शर्मा की मेहनत और सफल रणनीति के कारण भाजपा को उन्हें पुरस्कार देना ही पड़ा। पीएम मोदी को अपने वफादार निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर भी शर्मा को तरजीह देनी पड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भावी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाकर ही ये संकेत दे दिए थे कि चुनाव में सफलता मिली तो मुख्यमंत्री का पद खुला है। इशारा साफ था कि शर्मा के लिए अवसर था और चुनाव अभियान की रणनीति, प्रचार, अपने प्रभाव से विरोधी दलों की राजनीति को भी साध लेने की शर्मा की काबिलियत सबके सामने आई। उनकी रणनीति कामयाब हुई और इस बार भाजपा गठबंधन पहले से ज्यादा सीटें लेकर सत्ता पर काबिज हुआ। शर्मा ने एक एक सीट का आकलन कर न केवल जीतने वाले अपने समर्थकों को टिकट दिलवाए, बल्कि चुनाव अभियान के दौरान उनकी आर्थिक संसाधन से लेकर हर तरह की मदद की। यही नहीं, शर्मा ने उन उम्मीदवारों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो उनके समर्थक नहीं थे। ऐसे में जीत कर आए विधायकों में उनके चाहने वालों की संख्या 40 तक पहुंच गई। इसका अंदाजा चुनाव परिणाम के दिन ही लग गया था, जब जीते हुए भाजपा उम्मीदवार शर्मा के घर दर्शन के लिए फेरे लगाने लगे। शर्मा कैसे मुख्यमंत्री बने, अब जरा इसे समझिए। बताया जाता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व असम में भाजपा की वापसी को लेकर डरा हुआ था। पार्टी आलाकमान ने शर्मा को दोबारा सरकार बनवाने का टास्क दिया था। सीए विरोध के बवाल के बीच मूल असमी और गैर असमी मतदाताओं का इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रहा था और भाजपा इसमें बैकफुट पर थी। इसी मुद्दे पर चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी बोडो पीपल्स फ्रंट गठबंधन से अलग हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की एआईडीयूएफ के बीच समझौते ने भाजपा की राह और कांटों भरी बना दी। 1/3 से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाले राज्य में एआईयूडीएफ और सहयोगी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही थी। ऐसे में शर्मा ही थे जो जानते थे कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ सीए विरोध और मजबूत विपक्षी गठबंधन की वजह से भाजपा के लिए समर्थन जुटाना आसान नहीं है। लेकिन राजनीतिक कांटों के बीच फूल उगाने वाले रणनीतिज्ञ हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे चुनाव को असमी संस्कृति और हिंदू प्रवासी मुस्लिम के बीच का चुनाव बना दिया। यही नहीं, अपने राजनीतिक कौशल से शर्मा ने सीए विरोधी वोट बांटने के लिए 2 छोटे-छोटे नए राजनीतिक दल बनवा दिए। इन दलों से अंदर खाने शर्मा ने ऐसे उम्मीदवार तय करवाए जो भाजपा के लिए मुफीद होते, और हुआ भी ऐसा ही। चुनाव में भाजपा को इसका भरपूर लाभ मिला। बोडो पीपल्स फ्रंट के भाजपा का साथ छोड़ने के बाद शर्मा ने ही प्रमोद बोडो की यूपीपीएल से गठबंधन करवाया, जो 6 सीट जीतने में सफल रही। इतना ही नहीं, चुनावी रणनीति के साथ शर्मा की मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस भी मतदाताओं में खूब लोकप्रिय रही। शर्मा की कार्यकुशलता और सक्रियता पूरे असम में पिछले 15 साल से चर्चित रही है। अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के समय से ही शर्मा असम में वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे अहम महकमे संभाल रहे थे और भाजपा में शामिल होने के बाद भी मोटे तौर पर उनके महकमे नहीं बदले। महिलाओं को सीधे खाते में पैसे भेजने, करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती और कोरोना की पिछली लहर में बेहतर प्रबंधन से शर्मा पूरे असम में काफी लोकप्रिय रहे। शर्मा की भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ गजब की केमिस्ट्री भी रही। साथ ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी उनका समन्वय अच्छा रहा। चुनाव परिणाम आने पर 126 सीटों में से भाजपा गठबंधन को पिछली बार से एक ज्यादा यानी 75 सीटें मिली, लेकिन खुद भाजपा को केवल 60 सीटें मिली, जो बहुमत से 4 सीट कम थी।
सहयोगी असम गण परिषद में भी शर्मा के समर्थक थे, लेकिन सहयोगी यूपीपीएल ने तो स्पष्ट रूप से ही मुख्यमंत्री पद के लिए शर्मा के नाम का समर्थन किया। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर हिमंता को दरकिनार करना भाजपा के लिए आसान नहीं था। সেই বিকাশৰ যাত্ৰাক আৰু এক নতুন মাত্ৰা দিবলৈ অসমক ভাৰতৰ 5খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰু অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মাজত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মাজত শান্তি সমন্বয়ৰ এক নতুন অমৃতধাৰা বওৱাৰ সংকল্পেৰে আজি আমি এই নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ। असम में इससे पहले भी भाजपा ने जब जब हिमंता को कोई टास्क दिया, वे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के ट्रबल शूटर के रूप में हमेशा सफल रहे। भाजपा ने बाकायदा शर्मा को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर उसका संयोजक बनाया और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का गढ़ ढहाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके परिणाम सामने आए और गठबंधन के सहारे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि मेघालय में भी एनडीए गठबंधन की सरकारें बनी। यहाँ तक कि 2019 में लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट की 24 में से 17 सीटें भाजपा की झोली में आ गिरी। पार्टी में 7 साल के अपने रिजल्ट ओरिएंटेड रिकॉर्ड के चलते भाजपा में शर्मा को पुरस्कार मिलना तय था। असम चुनाव के बाद सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। भाजपा के सर्वोच्च नेता पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिया था, लेकिन पार्टी के थिंक टैंक खासकर आरएसएस के लिए ये पचाना आसान नहीं था। सवाल यही था कि बिना वैचारिक पृष्ठभूमि के महज 7 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में आए शर्मा को असम जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सूबे का सीएम कैसे बना दिया जाए। जनसंघ के नए अवतार भाजपा में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि किसी आयातित नेता को एक सूबे की कमान तक सौंप दी गई हो। आखिर संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जरिए भाजपा ने संघ के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट की और बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखने और संघ के वैचारिक प्रसार के लिए असम में सरकार बनना जरूरी है। असम में सरकार बनाने के लिए शर्मा को दरकिनार करना मुश्किल है। पिछले 7 साल में नॉर्थ ईस्ट में शर्मा की परफॉर्मेंस और क्षेत्र में संघ के काडर के साथ भी उनके समन्वय की खबरों के बीच आरएसएस ने शर्मा के नाम पर वीटो नहीं किया और भाजपा में आने से पहले करीब 2 दशक तक कांग्रेसी रहे शर्मा असम में भाजपा के मुख्यमंत्री तय कर दिए गए। शर्मा की मुख्यमंत्री पद की छलांग को लेकर अब कांग्रेस नेता भी अंदर खाने स्यापा कर रहे हैं। छात्र राजनीति से कांग्रेस में आए हिमंता ने दिग्गज कांग्रेसी नेता हितेश्वर सैकिया के साथ भी काम किया था और साल 2010 में तब के दिग्गज असम गण परिषद के नेता भृगु कुमार फुकन को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया। तब से आज तक शर्मा जलुकबाड़ी सीट पर कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। साल 2011 में सूबे में कांग्रेस की सरकार बनाने और राज्यसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद शर्मा को असम के मुख्यमंत्री की कमान नहीं सौंपी गई। दिग्गज तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में खजाने का महकमा संभाल चुके शर्मा नंबर 2 की पोजीशन पर जरूर थे, लेकिन बूढ़े होते गोगोई की जगह शर्मा को नंबर 1 यानी मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस राजी नहीं हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान ने शर्मा को ये आश्वासन भी देना उचित नहीं समझा, बल्कि तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को विदेश से बुलाकर राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो शर्मा को कांग्रेस में अपना भविष्य कुछ अंधकार में नजर आया। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश संगठन की कमान देने से भी परहेज किया। कांग्रेस आलाकमान के रवैये से हैरान शर्मा फिर भी कांग्रेस में बने रहे, लेकिन 2015 की एक अपमानकारी घटना ने शर्मा को न केवल कांग्रेस छोड़ने को मजबूर किया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के इस चाणक्य ने उस क्षेत्र से कांग्रेस के सफाई के लिए जैसे शिला खोल दी। घटना 6 साल पहले की है, जब शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 महीने तक दिल्ली के असम भवन में डेरा डाले रहे। बकौल शर्मा लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी ने उन्हें मिलने बुलाया, तो शर्मा से गंभीर बातचीत के बजाय वे अपने पालतू पिद्दी के साथ खेलते रहे। यहाँ तक कि शर्मा को दिए गए चाय बिस्किट को पिद्दी खाने लगा। इस अपमान के बाद शर्मा ने न केवल कांग्रेस छोड़ दी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस की सफाई की कसम ली। शर्मा ने इस घटना को खूब प्रचारित किया और राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता और व्यवहार की खूब आलोचना की। इससे न केवल कांग्रेस और राहुल गांधी की किरकिरी हुई, बल्कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में अपने एक उगते सूरज पर परछाई डाल दी। नॉर्थ ईस्ट में एक एक कर कांग्रेस के सभी गढ़ ढह गए। भाजपा ने चतुर राजनीतिक प्रबंधक शर्मा को हाथों हाथ कंधे पर बैठा लिया। भाजपा ने अपने फायदे के लिए इस ओर भी आंखें मूंद ली कि शारदा घोटाले और लुइस बर्जर मामलों में शर्मा का नाम जुड़ा है।
कभी कांग्रेस के दिग्गज तरुण गोगोई के अति विश्वस्त रहे शर्मा अपने तेज तर्रार राजनीतिक प्रबंधन की काबिलियत के चलते पीएम मोदी और अमित शाह की आंखों की तारे बन गए। कांग्रेस से भाजपा में आकर पार्टी और असम का सिरमौर बना उगता सूरज हिमंता असम में अब भाजपा के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट में भगवा ब्रिगेड का ध्वजावाहक बन चुके हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में हिमंता युग की शुरुआत मानी जा रही है। मात्र 52 साल की बहुमुखी प्रतिभा के धनी शर्मा असम के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं भूमिधर बर्मन के बाद लोअर असम के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। शर्मा को मुख्यमंत्री का ताज सौंपना महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। बीजेपी ने विपक्ष में बैठे बागियों को भी संदेश दिया है कि परफॉर्म करने वाले नेताओं को पद देने से परहेज नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा को असम का ताज पहनाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। इस निर्णय में कई राजनीतिक संदेश छिपे हैं। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और विपक्ष में बैठे बागियों को संदेश दिया है कि भाजपा में भविष्य सुरक्षित है। हिमंत की ताजपोशी से बीजेपी ने साधी कई निशाने। दूसरी पार्टी से आए नेताओं को दिया संदेश, परफॉर्म करने वाले नेताओं को पद देने से परहेज नहीं। हिमंत बिस्वा शर्मा की असम के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के बाद राजनीति के जानकार इसमें निहितार्थ तलाश रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी का हिमंत को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक है। पूर्वोत्तर की राजनीति का संदेश मध्य उत्तर ही नहीं बल्कि पश्चिम तक जाएगा और पार्टी के युवा नेताओं के साथ साथ दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं का भरोसा बढ़ेगा। पार्टी ने न केवल ज्योतिरादित्य सरीखे नेताओं को साधा है बल्कि विपक्षी दलों के वर्तमान युवा ब्रिगेड को भी मैसेज दिया है कि परफॉर्म का दम है तो बीजेपी में संभावनाएं हैं। वे नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं या आने की इच्छा रखते हैं लेकिन कैडर आधारित पार्टी में अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं, बिस्वा शर्मा की ताजपोशी इनमें उम्मीद जगाएगी। करीब 1.25 साल पहले जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा जोर शोर से चली थी। ये भी कहा गया कि उनके समर्थकों को पार्टी संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। सिंधिया अपने साथ करीब 25 विधायकों को लेकर आए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद मिला, लेकिन खुद महाराज अब भी प्रतीक्षा में हैं। इस निर्णय से पार्टी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है। बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है। बीजेपी में नए आए लोगों को संदेह की नजरों से देखने की आम धारणा रही है। पार्टी की रीति नीति में रचे बसे लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सतपाल महाराज जैसे कई उदाहरण भी हैं। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की गई है। संदेश ये दिया गया है कि उपयोगिता साबित करने वालों को महत्वपूर्ण पद देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस फैसले में सिंधिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें धैर्य रखने के साथ साथ अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन नवंबर में हुए विधानसभा के उपचुनावों में चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बीजेपी को वो कामयाबी नहीं दिला पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। सिंधिया के समर्थक गाहे बगाहे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन शर्मा का फैसला ये संकेत है कि इसके लिए उन्हें पहले परफॉर्म करना होगा। बीजेपी ने इस फैसले के साथ सिंधिया के दोस्त और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी डोरे डालने की कोशिश की है। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने पायलट और उन जैसे दूसरे नेताओं को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि बीजेपी में आइए, परफॉर्म कीजिए और पद लीजिए। हिमंत बिस्वा शर्मा की ताजपोशी से बीजेपी ने अपने कोर वोटर्स को साधने की कोशिश भी की है। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं और भूमिधर बर्मन को छोड़कर निचले असम से सीएम बनने वाले पहले नेता भी। बर्मन हितेश्वर सैकिया के निधन के बाद 1996 में कुछ वक्त के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। हिमंत बिस्वा शर्मा को ग्राउंड पर काम करने वाले बेहद सक्रिय नेताओं में गिना जाता है। वे भी असम की कॉटन यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट हैं, जिसे मुख्यमंत्रियों की नर्सरी कहा जाता है। इसी कॉटन यूनिवर्सिटी से करीब 7 मुख्यमंत्री निकले हैं। गोपीनाथ बोरदोलाई इसी यूनिवर्सिटी से निकले।
हिमंत बिस्वा शर्मा भी इसी यूनिवर्सिटी से आते हैं। इनके अलावा 5 मुख्यमंत्रियों ने कॉटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इनमें महेंद्र चौधरी, शरद चंद्र सिन्हा, जोगेंद्र नाथ हजारिका, हितेश्वर सैकिया और भूमिधर बर्मन भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से पहले ये कॉटन कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1901 में असम के तत्कालीन चीफ कमिश्नर सर हेनरी जॉन स्टेटमैन कॉटन ने की थी। एक से एक राजनेताओं को पैदा करने की वजह से कॉटन कॉलेज को असम के बेहतरीन नेताओं की नर्सरी या मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बिस्वा शर्मा के सफर पर नजर डालें तो गुवाहाटी के कामरूप एकेडमी स्कूल में उन्होंने स्कूली शिक्षा हासिल की। इसके बाद बिस्वा शर्मा ने 1985 में कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। 1990 में इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1992 में यहीं से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहीं पढ़ाई करके राजनीति के सैद्धांतिक शिक्षा पाई। 1991-92 के बीच कॉटन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के महासचिव रहे। 2017 में जब बिस्वा शर्मा असम के शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने ही इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। कॉटन यूनिवर्सिटी असम ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना संस्थान है। जाहिर है कि अपनी मेहनत के दम पर हिमंत ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है। अब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला है। पूर्वोत्तर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के लिए वो एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया।